मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद को इजाफी मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, क्या तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, फिर रिजर्व सीट किसी के हिस्से में नहीं आएंगी। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट महफूज फैसला 1 घंटे बाद सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद है। अफजल, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा, 1 घंटे बाद जो है महफूज फैसला सुनाया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, पूरी कौम की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर मरकूज़ है, जहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो मखसूस नशस्तों के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच था, उन्होंने 2 रोज़ कबल अपना जो फैसला महफूज किया था वो आज 12 बजे जो है सुनाया जाएगा। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में तमाम फुल कोर्ट के जो 13 मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद होंगे, जहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है इस फैसले को सुनाएंगे। ये भी फैसला किया गया है कि जब ये फैसला सुनाया जा रहा होगा तो ये इसकी तमाम नशरियात जो हैं बराह रास्त जो है वो दिखाई जाएंगे। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ जब मुसलसल दूसरी बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो 13 रुकनी फुल कोर्ट के जजेस साहिबान के साथ जो कंसल्टेशन मीटिंग थी वो तकरीबन 45 मिनट जारी रही। उस मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया था कि आज जुमे के दिन सुबह 9 बजे जो है ये फैसला सुनाया जाएगा और 3 रुकनी बेंच, रेगुलर बेंच जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में समाअत कर रहा था वो समाअत में जो है ये फैसला सुनाएगा। लेकिन रात को दोबारा ये फैसला तब्दील किया गया और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नई काज लिस्ट जारी की गई और जिसमें फैसला किया गया कि 13 रुकनी ही फुल कोर्ट जो है वो ये फैसला सुनाएगा। इस फैसले से कबल जब तमाम फ्रीकैन के दलाइल लिए गए थे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला की जानिब से बारहा जो है फुल कोर्ट बेंच के सामने इस्तः की गई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला किया गया है उसको न सिर्फ मुअत्तल किया जाए बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में के पास जितनी कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की जो 55 नशिस्तें आती हैं वो तमाम की तमाम 70 नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवारों को अलाट की जाए। अब ये देखना ही होगा कि आज जब 12 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है वो जब फैसला सुनाता है तो क्या वो फैसला होता है, आया वो तमाम 77 की नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वापस कर दी जाती हैं या फिर जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है जो इलेक्शन हाई कमीशन को जो उन्होंने चैलेंज किया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उसी को बरकरार रखती है या फिर ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें दी जा सकती हैं, ना ही जो हुक्मरान इत्तेहाद को या दीगर सियासी जमातों को जो नशिस्तें अलाट की गई थी उन्हें दी जा सकती हैं। इस हवाले से हमें 12 बजे तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुसलसल 2 रोज़ तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तमाम 13 रुकनी फुल कोर्ट के जजेस साहिबान के साथ मुशावरत की। पहले रोज़ तकरीबन पौने 2 घंटे मुशावरत की और दूसरे रोज़ 45 मिनट तक की मुशावरत का अमल जारी रहा। आज 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के तरफ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस्लामाबाद पुलिस की जो इजाफी नफरी जो है किसी भी जलसे या किसी एहतजाज के पेश नज़र वो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम। ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त माहौल कैसा है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि 1 घंटे बाद जो है वो फैसला सुनाया जाना है, बड़ा फैसला है और तमाम लोगों की नजरें जो है वो इस फैसले पर टिकी हुई हैं। हाँ जी देखें, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो ज़रूर इस फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है पहुँचेंगे और इसी पेश नज़र जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आने वाले जितने रास्ते हैं वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मरकज़ी जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर भी पुलिस की एक भारी नफरी तैनात की गई है। तो ओवरऑल सिक्योरिटी तो सख्त की गई है। अभी तक कोई जो मरकज़ी रहनुमा हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उनकी जानिब से कोई नहीं पहुँचा, लेकिन जैसे ही इन रहनुमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो यकीनी तौर पर हर एक की नज़र यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो है वो मरकूज़ होगी और हर एक की यही नज़र होगी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच क्या फैसला सुनाता है। 3 जो माहिरीन हैं वो यही कह रहे हैं कि जो 3 नकात के ऊपर 13 रुकनी फुल कोर्ट मुसलसल 2 रोज़ तक मुशावरत जारी रखे हुए कि किस किस जज साहबान की क्या क्या आरा थी कि वो किस नज़रिए से इन तमाम फ्रीकैन के दलाइल को अपने फ़ैसले में जो है वो जाहिर करेंगे। ज़ाहिर ये हमें लग रहा है कि शायद आज के रोज़ मुख्तसर फ़ैसला सुनाया जाए, मुतनासिब नुमाइंदगी बताई जाएगी कि कितने जजेस साहिबान ने किस के हक़ में ये फ़ैसला दिया है और किस के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। इसके लिए हमें 12 बजे तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। 12 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। अफजल जावेद साथ साथ यही बताइएगा कि आज का अहम तरीन फैसला है, नाजरीन इसका इंतजार कर रहे हैं, ये बताइएगा कि इसका जो बैकग्राउंड है ओवरऑल एक बार ये डिफाइन कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए।
जी देखें, मुल्क में आम इंतखाबात के बाद जब नशिस्तें तकवीज़ की गई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जितनी भी मखसूस नशिस्तें थीं वो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें अलाट करने के बजाय हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों को जो है वो मुख्तस कर दी, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4-1 की मुतनासिब से जो है इनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसके बाद इस मामले को लेकर मार्च के महीने में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पेशावर हाई कोर्ट गई, जिन्होंने मुतफिका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इन इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद मई में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप किया गया, जहां 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये इस मामले को जो है सुना और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में जितनी नशिस्तें थी उस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया और मामला जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो जजेस कमेटी है उनके पास भिजवा दिया ताकि इस मामले को लार्जर बेंच जो है सुने और लार्जर बेंच ही इस मामले पर फैसला करे, जिसके बाद जून में इसकी एक पहली समाअत हुई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन की जानिब से दलाइल सुने, जिसके बाद दोबारा समातें हुई और जिसमें जवाब तमाम फ्रीकैन की जानिब से दलाइल हुए। 2 रोज़ कबल जो है तमाम फ्रीकैन की जानिब से दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो इस फैसले को महफूज किया था और जाते हुए कहा था कि अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा, जिसके बाद मुसलसल 2 रोज़ तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फुल कोर्ट में शामिल 13 रुकनी जो मज़ीद जजेस साहिबान थे उनके साथ अपनी कंसल्टेशन का अमल जारी रखा। चूँकि आने वाले हफ्ते से मौसम गर्मा की तातीलात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू हो रही हैं, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की भी ये कोशिश थी कि इन मौसम गर्मा की तातीलात से कबल ही इस मामले पर कोई फैसला सादर कर दिया जाए। लिहाजा 2 रोज़ मुसलसल मुशावरे के बाद ये फैसला किया गया कि आज के दिन 12 बजे 13 रुकनी जो फुल कोर्ट बेंच है वो इस फैसले को सादर करेगा। बिल्कुल अफजल, और साथ ये भी कहा जा रहा था समाअत के दौरान ही जब फैसला महफूज किया गया था तो ये भी वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि फैसला जो है वो मुख्तसर होगा और या ये मुख्तसर होगा भी या नहीं ये भी अभी कहना कबल इस वक्त होगा। क्या ऐसी इंट्यूशंस आ रही हैं वहाँ पर, माहौल से क्या पता चल रहा है कि फैसला किस तरह से आएगा? हाँ जी देखें, जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले रोज़ जिस अंदाज से 13 रुकनी फुल कोर्ट ने पौने 2 घंटे तक मुशावरत की और कल जो तकरीबन 40 से 45 मिनट मुशावरत का अमल जारी रहा, तो इससे ये चीज़ हमें ज़ाहिर होती है कि तमाम के तमाम जो इस फुल कोर्ट में शामिल 13 रुकनी मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं उन्होंने अपनी राय तो मुरतब करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आगाह कर दिया और जिन जिन मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फैसले से इख्तलाफ होगा वो यकीनी तौर पर अपना ज़रूर इख्तलाफी नोट जो है वो सादर करेंगे, लेकिन उस हवाले से तमाम को नाज़रीन को जो है तफसीली फैसले तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के दिन जब ये 12 बजे समाअत शुरू होगी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो फैसला डिक्टेट कराएंगे, जो हुक्मनामा लिखवाएंगे, तो उसमें यही हमें नज़र आएगा कि ये मुख्तसर फैसला होगा और इस हवाले से तफसीली फैसला जब तमाम जजेस साहिबान की जानिब से अपनी मुकम्मल आरा रिटन सूरत में आ जाएगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस हवाले से तफसीली फैसला जारी करेगा और जैसे जैसे जिन जिन जजेस साहिबान की जानिब से फैसले के हवाले से इख्तलाफी नोट भी सामने आता रहेगा उससे भी हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे जैसे इख्तलाफी नोट भी सामने आता रहेगा वो भी पता चलेगा और 13 रुकनी लार्जर बेंच है वो आज फैसला सुनाएगी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस है, ये देखना यही होगा कि किस तरीके से इस केस का फैसला आता है, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि मुख्तसर सा फैसला होगा। 12 बजे का वक्त दिया गया है इस फैसले के लिए और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर गहमा गहमी भी दिखाई दे रही है। तमाम लोग जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं, तमाम लोग की नज़रें इस फैसले के ऊपर टिकी हुई हैं। अब देखना यह है कि फैसला किसके हक में आता है, कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, या ये फैसला जो है वो किसकी तरफ जाता है, ये कहना कबल इस वक्त होगा। 12 बजे का इंतजार है और इस फैसले का इंतजार है कि 12 बजे ये फैसला किसके हक में दिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे अफजल जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।